तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ख़त्म करा दिया है। आप कौन लोग हैं? आप वो लोग हैं जो मुझे अप्रैल वीक 1 से फॉलो कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हर वीक अप्रैल से मैं आपको टारगेट्स देते आई हूँ, और उसी का नतीजा है कि आज 2 महीने कंप्लीट होने आए हैं। आज वीक 8 है टारगेट वीडियोज़ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। मैं हूं अदिति गुप्ता, और हर वीक की तरह, हर मंडे की तरह मैं आपके लिए लेके आ गई हूं 8 AM पे टारगेट वीडियो। टारगेट वीडियो क्या है? ये एक ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें मैं वीकली टारगेट्स देती हूँ, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट क्यूरेट कर सको। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कैसे वो प्लान ऑफ एक्शन बनाए अपने लिए, कैसे एक प्लान बनाए, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसे एग्जीक्यूट करें। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हर वीक मंडे को मैं आपको एक टारगेट दे दूँ, उस बेसिस पे आप अपना टारगेट, अपना एक प्लान बना सको। तो अगर आप वीक 8 तक मुझे फॉलो करते आए हो, जो मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियोस में बताते हो। एटलीस्ट यहाँ पे 100 बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो एस्पिरेंट्स है, 100 एस्पिरेंट्स है जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। मैंने एक सर्वे किया था, मैंने एक लिस्ट बनाई थी। 100 एस्पिरेंट्स एटलीस्ट हैं जो इस वीकली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें वो इफेक्टिवली काम आ रही है। तो अगर आप अभी तक इसे फॉलो करते आए हो तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है। थोड़े टाइम में हमारा सिलेबस, हमारी प्रैक्टिस टॉप नॉच पे हो जाएगी। बस अभी करते रहो, हसल करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं तो हुई आपके साथ। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद है तो मैं याद दिला दूँ। इसमें मैं पहले बिगिनर्स के लिए बताती हूँ, उसी सब्जेक्ट का फिर मैं रिपीटर्स के लिए बताती हूँ। बिगिनर्स वो हैं जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, हर चैप्टर को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स में कर रही, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं किए थे। रिपीटर्स वो हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब ओवर है, उन्हें रिविजन चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है बिगिनर्स का या फिर रिपीटर्स का। बैंकिंग अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं? करंट अफेयर्स अभी हम अप्रैल के 2 हफ्ते कर चुके हैं। मैं अफेयर्स क्लाउड की मंथली डिटेल्ड PDF के हिसाब से बात कर रही हूँ। आप जो भी PDF फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप अफेयर्स क्लाउड की मंथली फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे? अप्रैल का अब 3rd वीक स्टार्ट करेंगे। अभी तक 2 हफ्तों में हमने 180 पेजेस, 180 पेजेस खत्म कर लिए होंगे। इस वीक अप्रैल के एवरीडे वही 10 से 15 पेज पढ़ने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। उस 10 से 15 पेज कर करके आपको कोशिश करनी है 180 + 70 यानी कि 250 पेजेस के आसपास हमारे इस वीक अप्रैल के कंप्लीट हो जाए, ताकि अप्रैल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके साथ हमें लास्ट जो हमने मार्च की PDF कंप्लीट की थी, या आपने जैसे भी मार्च कंप्लीट की थी, उसके स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स लगाने हैं। एवरीडे एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, उसको एनालाइज भी प्रॉपर्ली करना है। ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना है? लास्ट वीक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर किया था RBI और इसकी सब्सिडरीज। अगर आपने उसे खत्म कर लिया प्रॉपर्ली तो इस वीक आप नया टॉपिक शुरू करोगे। नहीं किया है, उसी टॉपिक को कंप्लीट करो, फिर नया टॉपिक नेक्स्ट वीक शुरू कर देना, कोई बात नहीं। नया टॉपिक कौन सा होगा? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके RCs आ जाते हैं, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव में कुछ हेल्प हो जाती है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेंस के GA में तो ये आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी को बहुत डिटेल्ड में किसी वीडियो से पढ़ना, PDF से मत पढ़ना। PDFs को रिविजन के लिए यूज़ करना। इस वाले टॉपिक के लिए एक कोई भी टीचर, कपिल सर की वीडियो है, आप आशीष गौतम सर की देख सकते हो, आप कुश सर की देख सकते हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो। उनकी डिटेल्ड मॉनिटरी पॉलिसी पे, अगर पेड कोर्स है तो पेड में ले लो, मॉनिटरी पॉलिसी के एक डिटेल्ड तरीके से कंप्लीट करना। ठीक है, ये था जनरल अवेयरनेस का इस वीक का टारगेट। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में सबसे पहले जो दोनों को करना है वो है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेज पे रोज करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती। स्पीड मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, एक दिन भी अगर आपने उसको ड्रॉप कर दिया ना, एक दिन या 2 दिन आपने उसको छोड़ दिया, तो आपकी उसमें स्पीड कम हो जाएगी, उसकी आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। एवरीडे हर टॉपिक के, चारों जो स्पीड मैथ्स के टॉपिक है उसके 10 से 15 क्वेश्चन एवरीडे लगाने, चाहे क्विज से लगाओ, PDF से लगाओ, कहीं से भी लगाओ। उसके अलावा टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, ये रोज करनी है। बाकायदा उसे लिखना है। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अब मैं बात करती हूँ DI की, फॉर बिगिनर्स। DI बिगिनर्स को कैसे करनी है? आपको 1 घंटा प्रीलिम्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा का टाइमर लगाना है। कुछ क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो, या कोई क्विज लगा लो, या कोई मॉक टेस्ट खोल लो, उसमें से क्वेश्चन ले लो, कहीं से भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर लो। उन्हें पहले पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए, 1 घंटे का टाइमर लगाया, उसमें कोशिश करो कि 5 से 6 मिनिमम तो बना ही लो। ये मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बट क्योंकि आपकी अभी स्पीड नहीं आई है, लास्ट वीक तक आप क्लासेस ही देख रहे थे,
आप 5-6 तो कोशिश करो 1 घंटे में बन जाए, और ज़्यादा बन जाए तो और अच्छा है। आपको कोशिश करनी है 3 से, आपको मतलब इतने में आना है कि प्रीलिम्स की पजल आपकी 2-3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट में बनने लग जाए, ठीक है। ये थी आपकी डीआई की स्ट्रैटेजी। अभी आप मेंस को मत स्टार्ट करो इसमें। अब बिगिनर्स की अर्थमेटिक की स्ट्रैटेजी की बात करूँ, इस वीक ना आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करना है। सिर्फ एक चैप्टर करोगे इस पूरे वीक में। वो क्या चैप्टर है? वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर एक तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा नहीं बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बट गिवन दैट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोई भी प्रीलिम्स हो, कोई भी मेंस हो, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आएगी ही आएगी मेंस में इससे रिलेटेड। इसको अगर अच्छे से खत्म कर दिया, ये एक्चुअली बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट आ गए, इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए इस वीक 6 डेज आपको प्रॉपर टाइम स्पीड डिस्टेंस करना है। 7 क्यों नहीं बोल रही हूँ, एंड में आप समझ जाओगे। 6 डेज टाइम स्पीड डिस्टेंस को A to Z खत्म करना है, क्लासेस खत्म करनी है, साथ में प्रैक्टिस सेट खत्म करने, प्रैक्टिस सेट बोर्ड स्ट्रीम्स के, ट्रेन्स के, जिसके भी सब खत्म करने हैं। इसके बाद आपके सिर्फ 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, तो उसकी कोई वरी नहीं करनी है, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से खत्म हो जाएगा। इस वीक टाइम स्पीड डिस्टेंस को ऐसा कर देना है जैसा किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। इस बार आप रिवीजन भी मत करो प्रीवियस वीक की, इस वीक सिर्फ आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी जो रिपीटर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उनको डीआई क्या करना है? उनको डीआई हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स प्रीलिम्स की लगानी है, ठीक है। इसमें आप 4 to 5 नॉर्मल डीआईज लगा लो, 1-2 डीआईज, मतलब आप अगर हाफ एन आवर 45 मिनट्स करो, आप 7-8 भी कर सकते हो। इसमें आप कोशिश करना केसलेट्स भी इंक्लूड करो, ठीक है। उसके अलावा आपको 1 या 2 डीआई मेंस की बनानी है। इसमें एक दिन आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बना लेना, एक दिन आप नॉर्मल डीआई बना लेना, फिर अर्थमेटिक बेस्ड नॉर्मल। अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक उठा लेना? अर्थमेटिक में इस वीक पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर करके अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बना लेना। उसके अलावा नॉर्मल डीआई जैसे परसेंटेज, रेशियोज, चार्ट्स, इनसे बेस्ड जो डीआईज होती है वो कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आपको अर्थमेटिक में क्या करना है। आपको अर्थमेटिक में करना है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेस कोर्स के अलावा जो नॉर्मल वाले होते हैं जिनमें 2 पीपल इन पैरेलल, मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें होती थी ना, एवरेज स्पीड, जो भी, इन सब के पर्टिकुलर हर टॉपिक के एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर लेना। एवरी डे एक नया टॉपिक उठाना, उसका करना, बेसिक टू एडवांस करना, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट हो उनको बेसिक टू एडवांस सब खत्म करना है, पूरा हफ्ता इसे देना है, ठीक है। ये थी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो चाहे बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो, आपको एवरी डे एक सेक्शनल लगाना है प्रीलिम्स का, ठीक है। 6 डेज आपको प्रीलिम्स के सेक्शनल लगाने हैं, ओके। अब बात करती हूँ बिगिनर्स की। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मिसलेनियस की। आपको 1 घंटा मिसलेनियस को देना है। उसमें क्या करना है? कोई भी 4 टॉपिक उठा लो दिन के, उन 4 टॉपिक के मिक्स सेट्स लगाओ, 5-5 हर टाइप के सेट लगा लो। अगर इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म जैसे क्वेश्चन है तो 10-10, 15-15 क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। 1 घंटा मिसलेनियस की मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कहीं से भी, क्विज से, मॉक टेस्ट है, क्विज लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, PDF सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, प्रीलिम्स के मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स 4 to 5 पजल सॉल्व करोगे। आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट क्लर्क प्रीलिम्स की और PO प्रीलिम्स की जो पजल्स होती है वो 2 से 4 मिनट के बीच में आपकी बन जाए। जो बहुत ईजी है वो 2-2 मिनट में बन जाए, 2-2, 2.5 मिनट में। जो थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट आती है वो 4-4 मिनट में बन जाए, प्रीलिम्स लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक मेंस पजल रोज़ बनाना है, एक मेंस पजल बनाना है, कितना भी टाइम लगे, ठीक है। चाहे क्लास देख के बना लो, अभी स्टार्टिंग ही हुई है तो, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स को क्या करना है? रिपीटर्स को मिसलेनियस में वही 1 घंटा देना है, मिक्स सेट्स लगाने, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। आपका जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे करना है? आपको प्रीलिम्स वाली पजल सिर्फ हाफ एन आवर करनी है, ठीक है। बट आपको कोशिश करनी है हाफ एन आवर में आपकी पजल्स तो एटलीस्ट 3-3 मिनट, 2 से 4 मिनट में हो जा रही, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से थी। आपको तो कोशिश करनी है आपकी स्पीड और कम होती जाए, क्योंकि आपकी स्पीड पहले से ही कम थी, ठीक है। आपको उसके अलावा 1 घंटा मेंस का देना है। कैसे देना है? एक दिन आप करोगे मेंस की कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट डे आप करोगे मेंस का इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। ऐसे करके ऑल्टरनेट डे आपको मेंस की पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मेंस के इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग की, दोनों के लिए।
क्रिटिकल रीजनिंग दोनों की साइमल्टेनियसली चल रही थी। क्रिटिकल रीजनिंग में लास्ट वीक आपने रिविजन्स किए थे, इस वीक आप करोगे कॉज एंड इफेक्ट बोल के जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की पहले क्लास देख लेना। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कैसे करनी है उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दी थी, उस वीडियो को देख लो। उसमें मैंने क्लास, उसमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सब कुछ उतनी छोटी सी वीडियो में सब बता दिया, उसको देख लो। उसके बाद उस जो भी मेथड मैंने उसमें बताया वहाँ से कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो, उसकी प्रैक्टिस सेट्स लगा लो। ये थी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं हमेशा दोनों की स्ट्रैटेजी सेम ही बताती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अब कई बिगिनर्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वीक है, वो कोई भी एडिटोरियल उठा सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी, ठीक है। और उसके साथ कोई भी एक न्यूज़ अपने पसंद की पढ़ लेना, चाहे आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ लो, फैशन न्यूज़ पढ़ लो, बॉलीवुड पढ़ लो, बट मैं रिकमेंड करूँगी इकोनॉमिक, बिजनेस या फिर ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ो जो आपको काम आएगी, आरसी वगैरह में आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे एडिटोरियल्स ऐसे ही नहीं होते तो आप किसी टीचर की एडिटोरियल की क्लास भी देख सकते हो, बट उसको देखने के बाद खुद भी एक बार खुद सेल्फ उस आरसी को, उस पैसेज को खुद पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। उन्हें इंग्लिश में रीडिंग कैसे करनी है, उन्हें द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। ये क्रिटिकल रीजनिंग में हेल्प करता है, ये आरसी में हेल्प करता है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करता है, ये बहुत जगह हेल्प करता है। ये आपका जब आप आंसर करते हो ना इंटरव्यू में, तो कैसे इंटरव्यू में आंसर कर सकते हो, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती है। द हिंदू का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये आपको करना है। अब रीडिंग जो है, बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, आपको ना रीडिंग में एक चीज़ और करनी है, कोशिश करनी है, अगर आप कर सकते हो तो, जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ने के बाद कोशिश करो उसका एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन, एक पेन पेपर लेके उसको एक ब्रीफ सा इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन लिखो, सिंपल सा। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपने जो वोकैब वगैरह पढ़ी है उसको कोशिश करो उसमें यूज़ करो, उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो वो यूज़ करो, उसमें कोई टाइमर की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है वो अच्छी होगी, आरसी में हेल्प करेगी। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, वो डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगी। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो आपको हेल्प करती है, बस हमें पता नहीं होता कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हम बस जो कोई बोल देता है, सब अगर सिर्फ रीडिंग करें, मैं सिर्फ रीडिंग करूँगा, रीडिंग को सही करने का तरीका सीखो। इस तरह से उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस लिखोगे, उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आए। अब आप बोलोगे कि कैसे पता करूँ कि मैंने सही लिखा है, तो एक काम करो, ऐसे पैसेज को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो जिसका किसी टीचर ने एडिटोरियल एनालिसिस कराया, तो आपको समझ आ जाएगा कि टीचर ने जो बोला और जो मैंने इंटरप्रेट किया क्या वो सही था। ये तरीका होगा। अब बात करते हैं वोकैब की। कोशिश करो दिन के रोज़ 20 से 30 वोकैब के वर्ड्स पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ सकते हो, आप निमिषा मैम की, किसी भी टीचर की जो एडिटोरियल की, वो ना 3-3 मंथ, एक मंथ की पीडीएफ देते हैं, उसमें से कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ठीक है। उसके अलावा खुद रीडिंग करके भी वोकैब के वर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वर्ड पावर मेड ईजी का सेशन एक करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, एवरी डे 20 मिनट 25 मिनट वर्ड पावर मेड ईजी का एक सेशन करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको 7 to 8 आवर्स का शेड्यूल देती हूँ, उसमें हाफ एन आवर एक्स्ट्रा करके वर्ड पावर मेड ईजी का एक सेशन कंप्लीट कर लो। ये हो गई वोकैब। अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आपको ईडियम एंड फ्रेजेस रोज़ दिन के 5 से 10 करनी है, ठीक है। और उसकी रिविजन करते रहो, उसको कहीं नोट डाउन कर लिया, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब आपको एवरी डे एक प्रीलिम्स का सेक्शनल देना ही देना है इंग्लिश में। इंग्लिश में जितने सेक्शनल दोगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, उसे रट नहीं सकते, उसे हमें प्रैक्टिस करनी होगी, उससे हमें टाइम देना होगा। टाइम एंड प्रैक्टिस कैसे होगा, सेक्शनल से होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी टीचर जिनको फॉलो करते हो उनकी प्रैक्टिस क्लास देख सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब एक चीज़ मेन से रिलेटेड करनी है। क्या करनी है, एवरी डे एक मेंस की आरसी रोज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का क्या करना है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में इस वीक एक दिन आप लेटर राइटिंग करोगे, एक दिन आप इनफॉर्मल, एक दिन आप फॉर्मल लेटर्स लिख लेना, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है ना, उनको स्टडी करना और उनके ऊपर डिस्क्रिप्टिव्स लिखना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड बहुत डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक्स की, जो आपको सबसे ज़्यादा होता है कि मॉक्स कैसे दें। आपको अब क्या करना है, जैसे 75 डेज चैलेंज वालों को जहाँ मैं रोज़ 1-2 मॉक देने बोल रही हूँ, तो आपके तो एग्जाम्स कंप्लीट हो, आपके सिलेबस कंप्लीट होने हैं, तो आप क्या करो, 1 घंटा दिन का एक्स्ट्रा दे दो, उसी में शेड्यूल में एडजस्ट भी कर सकते हो, नहीं होता तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, रोज़ एक प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सेक्शनल के अलावा करना है। मैंने क्वांट्स के सेक्शनल दिए नहीं है क्योंकि क्वांट्स खुद बहुत एक्सटेंसिव है, अभी चल रहा है। रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शनल दे रहे हो, कोई बात नहीं, बट उसके अलावा एक कोशिश करो एवरी डे एक मॉक दोगे और उसके एनालिसिस करोगे, ठीक है।
उसके अलावा आपको ना हर चीज़ में मैं 6 डेज़ बोल रही थी, याद है आपको? वो क्यों बोल रही थी? हफ्ते के किसी भी एक दिन ना आप क्या करो, जैसे आप संडे मान लो, संडे को फर्स्ट हाफ आप सिर्फ मेंस का एक मॉक लगाओ, उसे एनालाइज करो। इसमें आपके 5 से 6 घंटे मिनिमम चल जाएंगे। आपको मेंस का मॉक कैसे लगाना है? आपको टाइमर के साथ नहीं लगाना है। अभी आप उसे सिर्फ सबमिट करो, उसके क्वेश्चन बनाओ, उनको एनालाइज करो, क्वेश्चन बनाओ, एनालाइज करो, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो पूरे वीक में जो भी किया ना उसको थोड़ा बहुत रिविजन करो, उसके जो नोट्स है उसको पढ़ लो, उस टाइप के क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन लगा के देख लो आपको आता है कि नहीं, तो आपको खुद एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उस दिन सिर्फ मेंस का एक मॉक लगाओ, थोड़ी सी जीके कर लो और एक रिविजन कर लो, उतना ही करना है, प्रीलिम्स का कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये था वीक 8 का प्लान। आई होप आपको ये प्लान पसंद आया हो। आप बहुत बहुत नज़दीक हो अपने एग्ज़ाम्स के, वहीं आप बहुत नज़दीक हो एग्ज़ाम्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इस वीक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। ये मत सोचना कि मेरा होने आया है मैं 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। वो 1 हफ्ते का ब्रेक ना आपको 2-3 हफ्ते पीछे ले जाएगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास चांस है, जहाँ लोग अभी 70 डेज़ में कोशिश करें 13-14 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने की, जो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेंटली, फिज़िकली, सब कुछ, वहीं आप आराम से 7, 8, 9, 10 घंटे पढ़ के, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ के आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस साल आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, सब कुछ, और सिलेक्शन लेनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करो, सबके साथ शेयर करो यार थोड़ा सा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।